चलिए एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं कि क्या हमने पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कि भाई स्टैंडर्ड फॉर्मेट का कहना होता है कि भाई जो भी है राइट साइड में वो डायरेक्शन होगा ईस्ट, लेफ्ट साइड में जो है वो होगा वेस्ट, ऊपर होगा नॉर्थ, नीचे होगा साउथ, है ना। और किसी मेन डायरेक्शन के बीच में जो दिशा होती है वो कहलाती है आपकी सब डायरेक्शन। ये होगा आपका नॉर्थ ईस्ट, ये हो जाएगा साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और ये नॉर्थ वेस्ट। ठीक है। और हमने ये भी देख लिया था कि अगर डिग्री की बात होगी, अगर यहाँ पर एंगल की बात होगी, तो एंगल हम सब जानते हैं, ये है 45 डिग्री, ये है 90 डिग्री, ये 135 डिग्री, ये 180 डिग्री। मैम इसमें 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट करके जो क्वेश्चन दे रखे होते हैं वो नहीं आते हैं क्या? कैसे कह रहे हो आप महेश्वरी कंप्यूटर? आप क्या बोलना चाह रहे हो मुझे नहीं समझ में आ रहा है। एक बार मैं अनम्यूट कर देती हूँ आपको, आप बताएंगे क्या बोलना चाह रहे हो। हेलो हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ मैम, मैं ये कह रहा था कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनमें एंगल इस टाइप से दे रखा होता है कि 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, इस टाइप से, मतलब वो नॉर्थ से 30 डिग्री के एंगल पे होता है, उस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं। नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट के नॉर्थ में ऐसा? हाँ मतलब नॉर्थ से 30 डिग्री एंगल बनाता है जो, वो उस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं। जैसे आपने तो नॉर्थ ईस्ट बोला, मतलब 45 डिग्री एंगल बनाएगा, तो इसके हाँ बीच में भी तो एंगल वाले क्वेश्चंस होते हैं कि 60 डिग्री बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है, अच्छा ऐसा तो उस कह रहे टाइप हो वाले आप। नहीं आते क्या? ये जो नहीं, इसमें एक क्वेश्चन किया था हम लोगों ने, याद होगा ये वाला क्वेश्चन, शायद ये वाला क्वेश्चन राइट। इसमें 180 डिग्री 45 270 दिया है, इसमें तो क्लियर दिया है कि 180 डिग्री, लेकिन कई हाँ क्वेश्चन वही। ऐसे आएंगे जो नॉर्थ फेस है और फेस करने के बाद बोलेगा क्लॉकवाइज टर्न ले रहा है 10 डिग्री। हाँ वो उसी टाइप के। तो उसमें आप क्या करना होता है, मैंने आपको बताया था कि सारे क्लॉकवाइज को आप एक तरफ करते हैं और सारे एंटी क्लॉकवाइज को एक तरफ। जिस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व किया था वो कंप्लीटली डिग्री पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, मैं बताती हूँ वो क्वेश्चन कैसे करना होता है। ठीक है, चलो पहले ये ठीक। रिवाइज कर लेते हैं जी। थैंक यू मैडम। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि ये डिग्री है 225 270 और ये हो जाएगा 315 और ये हो जाएगा 360। क्लियर? तो इस तरह के डिग्री की बात हो जाएगी इस तरह से, है ना। और हम लोगों ने लेफ्ट राइट की बात कर ही ली थी कि सारे राइट होंगे क्लॉकवाइज और सारे लेफ्ट होंगे एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये हो गया हमारा क्विक रिवीजन। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन शायद से लास्ट क्वेश्चन था लास्ट की क्लास का, मतलब कल की क्लास का। हाँ या नहीं, इससे आगे और क्वेश्चन नहीं हुए थे ना? ठीक है। जैसे किसी क्वेश्चन में ये बोला कि एक बंदी है, उसका पूर्व की तरफ मुंह है, फेस जो है वो पूर्व की तरफ है, मतलब ईस्ट की ओर है। ठीक? फिर वो क्लॉकवाइज चलती है 20 डिग्री, फिर एंटी क्लॉकवाइज चलती है 35 डिग्री। ठीक है, और फिर क्लॉकवाइज में मूव करती है 45 डिग्री। ठीक है, फिर एंटी क्लॉकवाइज में मूव करती है 20 डिग्री। ठीक है, फिर क्लॉकवाइज में मूव करती है 35 डिग्री। ठीक है, ये है आपका टोटल राइट। अब आपसे पूछा है कि आप बताओ वो बंदी इतना इतना रोटेट करने के बाद फाइनली अब वो किस दिशा में है। तो आप क्या करेंगे, कभी भी ध्यान रखेंगे इस तरह का, जब डिग्री पे बेस 20 30 40 20 25 कुछ भी डिग्री आए तो आप रोटेट करने मत बैठना, उसको घुमाते मत बैठना। उसमें आपको सबसे एक अच्छी मेथड ये है कि क्लॉकवाइज को सारे अलग करो, सारे एंटी क्लॉकवाइज को अलग कर दीजिए। जब हमने देखा क्लॉकवाइज में 20 डिग्री 45 डिग्री और 35 डिग्री दिया है, तो 20 डिग्री 45 डिग्री 35 डिग्री सबको जोड़ दो, सबको जोड़ने पर आता है कितना? 100 डिग्री। सबका एडिशन कितना आ जाता है? 100 डिग्री। और यहाँ एंटी क्लॉकवाइज का एडिशन कितना आ जाता है बता दो जरा फटाफट से? 55 डिग्री। ठीक है, एडिशन करने के बाद हमें क्या निकालना होता है? हमें क्या निकालना होता है? डिफरेंस। हमें निकालना होता है डिफरेंस। डिफरेंस मतलब अंतर,
मैं यहाँ ये नहीं कह रही हूँ कि इसमें से इसको माइनस करेंगे या इसमें से उसको माइनस करेंगे, मैंने सिर्फ ये कहा है बड़े में से छोटे को घटा दो, डिफरेंस निकाल लो। जब आप डिफरेंस निकालने जाते हो, ठीक है, तो डिफरेंस निकालने जाते हो तो आपको डिफरेंस दिखता है कितना, 45 डिग्री का। अब वो 45 डिग्री एक्स्ट्रा किस में ज्यादा है, 55 इसमें भी है, 55 इसमें भी है, लेकिन एक्स्ट्रा किस में, क्लॉकवाइज में ज्यादा है। कोई बात नहीं निहारिका, आप रिकॉर्डेड सेशन देख सकते हो, राइट। तो यहाँ पर क्लॉकवाइज में 45 एक्स्ट्रा है। अभी हमें क्लॉकवाइज का मतलब हम सब जानते हैं कि राइट होता है। भाई वो बंदी ईस्ट में फेस करिए, हमें राइट टर्न कराना है एक्स्ट्रा, बस कितना, कौन सा, 45 डिग्री। तो 45 आप राइट साइड चलेंगे तो आपका फेस हो जाएगा, मतलब उस बंदी का फेस हो जाएगा साउथ ईस्ट। आपका आंसर आ गया। क्लियर, क्या हो जाएगा आंसर, साउथ ईस्ट। क्लियर हुआ सभी को। तो इस तरीके से अगर वो कोई भी डिग्री 10, 12, 15, 25 कितनी भी डिग्री दी हो, अगर क्वेश्चन है अनंत गुप्ता का कि मैम कभी दोनों का डिफरेंस 65 हुआ हो, तो एक बात बताओ, 65 डिफरेंस होता है तो, जैसे अगर वो बंदी ईस्ट में, मान लो ईस्ट में है, 65 डिफरेंस है तो 45 मतलब साउथ ईस्ट तो वो क्रॉस कर गई, साउथ ईस्ट तो क्रॉस कर गई, ठीक है। क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट तो यहां से एक्स्ट्रा है, किन दोनों के बीच में आएगा वो डिग्री, साउथ और साउथ ईस्ट के बीच में, साउथ और साउथ, ये साउथ है और ये साउथ ईस्ट है, ठीक है। इन दोनों में जो भी ऑप्शन अवेलेबल हो वो आपका आंसर हो जाएगा, जो भी ऑप्शन अवेलेबल हो साउथ ईस्ट या साउथ, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोनों का भी ऑप्शन में नहीं देंगे, ध्यान से समझो। पहली बात तो क्वेश्चन ऐसा फ्रेम नहीं होगा, अगर हो भी गया तो दोनों में से जो ऑप्शन में है साउथ होगा या साउथ ईस्ट होगा, आंसर साउथ ईस्ट होना चाहिए, ठीक है। चलो, तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप लोग कर ले जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम बढ़ते हैं। ये था हमारा शेडो। शेडो अभी छोड़ेंगे, शेडो के अलावा हम सारे कंसेप्ट पे बात करेंगे, शेडो का लास्ट में कंसेप्ट पढ़ने वाले। ये क्वेश्चन आप सभी ट्राई करेंगे, फटाफट से सभी इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। अच्छा, एक चीज आप लोग को पता है या नहीं, सभी ऐसा मुझे लगता है मैक्सिमम स्टूडेंट को तो आइडिया होगा, अगर आप लैपटॉप सॉरी मोबाइल पर अगर क्लास देख रहे हैं तो क्वेश्चन कई बार, मेरे वीडियो जो है, मेरा वीडियो आपको राइट साइड में ऊपर दिखाई दे रहा होगा, है ना, उसकी वजह से क्वेश्चन कई बार हाइड हो जाता है, दिखता नहीं है क्वेश्चन। तो आपको पता होगा कि हम वीडियो को ड्रैग करके मतलब नीचे ला सकते हैं, और जहां भी आपका स्पेस दिख रहा है मोबाइल में, उस स्पेस पे वहां पे वीडियो को अटैच कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। कई स्टूडेंट का कहना था कि यहाँ पर दिक्कत आ रही है तो क्वेश्चन दिखते नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, आप वो वीडियो को हटा के नीचे कर लीजिए तो आपको पूरा क्वेश्चन दिखाई दे जाएगा। क्लियर है, किसी को ये डाउट तो नहीं था।
ओके, रिकॉर्डेड क्लास में वो ट्रैक नहीं होता। ओके, ठीक है, मैं इसको एडजस्ट करूंगी फिर नेक्स्ट क्लास से। आ गया आंसर। ईस्ट वेस्ट डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं, क्यों भाई? टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। कौन सा टेलीग्राम? बैच के बारे में बोल रहे हो आनंद? चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वन इवनिंग। चलो इसके लिए मुझे एक कंसेप्ट आप लोग को समझाना होगा, पहले समझेंगे सभी। पहले कुछ बेसिक समझेंगे इस क्वेश्चन के लिए, फिर ही हम इस क्वेश्चन पे आएंगे। पहले तो एक बात बताओ, टाइम चल रहा है मॉर्निंग, ठीक है? मॉर्निंग टाइम में सन कहाँ रहता है, सन कहाँ होता है? मॉर्निंग टाइम पे सन कहाँ होता है? ईस्ट में, ठीक है। मॉर्निंग टाइम में सन होते हैं ईस्ट में, और अगर सन ईस्ट में है तो आप सभी का अगर फेस, आप सभी का फेस अगर नॉर्थ है, तो आपका शेडो कहाँ बनेगा? शेडो मतलब परछाई, परछाई कहाँ बनेगी? आपका शेडो बनेगा वेस्ट में। कहाँ बनेगा? वेस्ट में। क्लियर? मतलब ये होता है ऑपोजिट। किसके ऑपोजिट? सन के ऑपोजिट, ना कि हमारे। अगर सन मॉर्निंग टाइम में ईस्ट में है तो शेडो बनेगा वेस्ट में, चाहे आपका फेसिंग नॉर्थ हो, चाहे आपका फेसिंग ईस्ट हो, चाहे आपका फेसिंग वेस्ट हो, और चाहे आपका फेसिंग साउथ क्यों ना हो। आप किसी भी डायरेक्शन में फेस करो, उससे आपके शेडो पे असर नहीं पड़ेगा। आपका शेडो लाइट के रिफ्लेक्शन से ही पड़ता है, लाइट के ऑपोजिट ही पड़ता है। हमारे फेस के ऑपोजिट से कुछ नहीं होगा, हमारे फेसिंग से कुछ नहीं होगा, है ना? अगर मैं यहाँ खड़ी हूं तो यहाँ पर अगर लाइट ये है, लाइट कहाँ है? ईस्ट में है ये, तो इसका ऑपोजिट ही बनता है। इसी तरह से इवनिंग टाइम पे, इवनिंग मतलब सूर्यास्त के समय, सन कहाँ पर होता है? सन होता है वेस्ट में। और अगर हमारा फेसिंग ईस्ट हो, वेस्ट हो, नॉर्थ हो, साउथ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शेडो जो है वो कहाँ बनेगा? ईस्ट में बनेगा। क्या ये दो चीज क्लियर हो गई? क्या ये दो चीज क्लियर हुई? पहला, मॉर्निंग टाइम अगर है, मॉर्निंग टाइम है, इसका मतलब है सन कहाँ पर है भाई? सन कहाँ पर है? ईस्ट में। और अगर सन ईस्ट में है और कोई बंदा है ये, ठीक है, तो इसका जो शेडो बनेगा वो कहाँ बनेगा? इसका शेडो बनेगा कहाँ पर? वेस्ट में। सेम इसी तरह इवनिंग टाइम पे, इवनिंग मतलब क्या? इवनिंग मतलब सनसेट। इवनिंग बोलेंगे या सनसेट कहेंगे, ठीक है। तो वहां पे सूरज जो रहेगा उस समय वेस्ट में रहेगा, और सूरज के वेस्ट में होने से, है ना, हमारा जो शेडो है वो कहाँ बनेगा? ईस्ट में। ऑलराइट। और मॉर्निंग की बात होगी तो आप उसे सनराइज बोलेंगे, मॉर्निंग की बात होगी तो सनराइज कहेंगे या सूर्योदय बोलोगे। इवनिंग टाइम है तो सनसेट बोला जाएगा या सूर्यास्त बोला जाएगा। क्या यहाँ कोई दिक्कत है? क्या? इफ माई फेस इन साउथ, कोई भी फेस हो, आपका फेस नॉर्थ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, साउथ हो, कुछ भी हो, आपके फेस से कुछ नहीं होगा।
शेडो लाइट के रिफ्लेक्शन से पड़ता है, ना कि आपके फेस से। अनंत क्लियर हुआ? देखो कभी नोटिस करना, जैसे रूम में कोई लाइट है, जैसे सबको सामने से लाइट आ रहा है तो मेरा शेडो पीछे बनेगा। मैं कुछ भी करूं, मैं गोल गोल भी घूमूंगी तो शेडो पीछे ही जाएगा। ठीक है, लाइट अगर इस साइड है, मेरे राइट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे अगर लाइट है तो मेरा शेडो कहाँ बनेगा? लेफ्ट साइड पे। ये मैं लाइट की बात कर रही हूँ, ये आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन ये लाइट की बात नहीं हो रही होती, एग्जाम में क्वेश्चन में सनलाइट की बात होती है। ठीक है, तो यहां पर बस आप ध्यान रखेंगे, मॉर्निंग टाइम सनराइज, तो वो सन होता है ईस्ट में, इसीलिए शेडो कहाँ बनेगा? वेस्ट में। सनसेट हो रहा है इवनिंग टाइम है, तो सन है वेस्ट में, तो शेडो बनेगा कहाँ पर? ईस्ट में। चलो इतना क्लियर हो गया, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। पहले तो मुझे ये सभी बताएंगे, मैंने यहाँ पर अभी शेडो की बात की है, तो शेडो आपको सिर्फ दो टाइम पे दिख रहा है, एक मॉर्निंग और इवनिंग। किसी ने ये नहीं पूछा कि आफ्टरनून में क्या होगा, किसी ने ये नहीं पूछा कि आफ्टरनून में क्या होगा, आफ्टरनून में कहाँ बनेगा शेडो? बताइए फटाफट से, आफ्टरनून में कहाँ बनेगा शेडो? आज स्टूडेंट कम क्यों लग रहे हैं? सेंटर में रहेगा ऐसा हरीश ने कहा, आफ्टरनून में सेंटर में रहेगा। रितिका त्यागी का कहना है सैफ मलिक का कहना है 12 PM के बाद ईस्ट में। ओके चलिए, समझना बात को अच्छे से। जब साउथ की तरफ होगा सन तो नॉर्थ में होगा। अच्छा, तो दीपांजलि आपसे मेरा क्वेश्चन है कि सन साउथ में होता है? सन कब होता है साउथ में? दीपांजलि आपसे क्वेश्चन ये है, आपने कहा जब साउथ की तरफ होगा सन तो नॉर्थ में होगा, तो सन कब साउथ में होता है दीपांजलि? टेल मी। क्या साउथ की तरफ होता है सन? साउथ डायरेक्शन में होता है सन? चलिए ध्यान से समझना, चलो ध्यान से समझिएगा। देखो मॉर्निंग टाइम में तो हमने बता दिया सन ईस्ट में है, ठीक है, मॉर्निंग टाइम में तो सन ईस्ट में है, तो उस टाइम पे शेडो वेस्ट में बनेगा। और इवनिंग टाइम में सन वेस्ट में है तो शेडो ईस्ट में बनेगा, ये तो हमने बात कर ली। आफ्टरनून में सन का होता है, सुनना समझना अच्छे से, एट 12 नून, 12 बजे, एग्जैक्ट 12 बजे कोई शेडो नहीं होता, क्योंकि सन हमारे ऊपर होता है और रेजेस डायरेक्टली हम पे गिर रही होती, तो कोई शेडो नहीं बनेगा। कितने बजे? 12 बजे। 12 बजे, शार्प 12 बजे नहीं, 12 से लगभग 1 के बीच में। 1 बजे से धीरे धीरे ये कह लो कि सन का शेडो बनना शुरू हो जाता है। सन ईस्ट से मूव कर रहा होता है कहाँ पे? वेस्ट में। ठीक है, तो 12 बजे तो यहाँ था सन, धीरे धीरे 1 बजे यहाँ आ गया। अब यहाँ पर जब सन आएगा ना, तो उस समय शेडो बनेगा, तो और वो वेस्ट में तो जाएगा, लेकिन वो कंप्लीट शेडो नहीं हो रहा, नहीं बनता है, वो कंप्लीट शेडो नहीं बनाता। जब भी आफ्टरनून की बात होगी, यही मान लो 1 से 3-4 बजे तक के टाइम में कोई भी शेडो कंप्लीट नहीं बनता हमारा। कभी आप प्रैक्टिकल करके देखना कि कोई भी शेडो हमारा कंप्लीट नहीं बनेगा। जो पूरा शेडो ऊपर से नीचे तक, सिर से पैर तक जो शेडो बनेगा, वो सिर्फ मॉर्निंग और इवनिंग में बनता है। इसीलिए यहाँ पर मॉर्निंग और इवनिंग के अलावा किसी और थर्ड, इट मीन्स आफ्टरनून की कोई बात नहीं होती है। क्या यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को?
ऐसा नहीं है कि शेडो नहीं बनता, बनता है, लेकिन वो आधा अधूरा शेडो होता है। कभी आप नोटिस करना, अपने आप को ही देखोगे तो परछाई में हम आधे दिख रहे होते हैं, राइट। तो वो जो शेडो है वो यहाँ पर नहीं मान्य होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट शेडो की बात होती है। वो कंप्लीट शेडो सिर्फ दो ही टाइम पे बनेगा, या तो मॉर्निंग या तो इवनिंग। ऑलराइट, ठीक है। अब हमने बात कर ली मॉर्निंग और इवनिंग की। अब मुझे ये बताएंगे, मॉर्निंग और इवनिंग में सन ईस्ट और वेस्ट में रहता है, तो शेडो भी ईस्ट और वेस्ट में जाती है, ठीक है। अब मुझे बताएंगे सन नॉर्थ एंड साउथ में कभी होता है क्या? नहीं, ठीक है। नॉर्थ एंड साउथ में सन भी नहीं होता और ना तो शेडो होती है। अनंत गुप्ता, मिड डे में मतलब क्या कह रहे हो? मिड मतलब क्या, दिन? क्या बोल रहे हो आप? मैं समझ नहीं पा रही हूँ। ठीक है, तो यहां तक सभी को क्लियर हुआ कि अगर बात होगी आफ्टरनून की, तो आफ्टरनून में देयर इज नो शेडो, आपका ये आंसर होगा, ठीक है। आफ्टरनून में कोई शेडो नहीं होगा, ठीक है। और बात हम कर रहे हैं कि नॉर्थ एंड साउथ की कभी बात होती है, तो नॉर्थ एंड साउथ में ना तो सन जाता है और ना तो शेडो। तो बस शेडो और सन सिर्फ दो ही डायरेक्शन में रहते हैं, ईस्ट और वेस्ट। इतना अगर क्लियर हो गया हो तो हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। इतना सभी को क्लियर अगर हो गया हो तो हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। सभी इस क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। One evening, Mayank started walking straight, walked 3 kilometers, turn right and walk 4 kilometers, then turn left, walk 6 kilometers. अच्छा, एक चीज नोटिस किया होगा आपने, इस क्वेश्चन में थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है, इसको रीड करो, रीड करो। और इस क्वेश्चन को रीड करना, कौन से नंबर का? 6 नंबर का। थर्ड एंड 6 दोनों क्वेश्चन को मैं कंपेयर करना चाह रही हूँ। थर्ड नंबर क्वेश्चन और 6 नंबर क्वेश्चन दोनों को मैं कंपेयर करना चाह रही हूँ, तो सभी प्रॉपरली रीड करेंगे, ठीक है। और दोनों में डिफरेंस क्या है ये मुझे बताएंगे आप सभी। ये है क्वेश्चन नंबर थर्ड, रीड कर लो सभी थर्ड क्वेश्चन। चलिए, सभी ने एक चीज नोटिस किया होगा कि क्वेश्चन नंबर थर्ड में स्टार्टिंग डायरेक्शन गिवन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में स्टार्टिंग डायरेक्शन गिवन है और एंड डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। एंड का डायरेक्शन, जो लास्ट डायरेक्शन है, वो निकालना है। क्वेश्चन नंबर 6 में स्टार्टिंग डायरेक्शन गिवन नहीं है, स्टार्टिंग डायरेक्शन गिवन नहीं है, और एंड का डायरेक्शन इनडायरेक्टली दिया है यहाँ पर। वो मैं बताऊंगी कैसे ये दिया है, और यहाँ पे ये फाइंड आउट करना है। दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। अब अगर इस तरह के क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको स्टार्टिंग डायरेक्शन नहीं दिया है, तो क्वेश्चन की शुरुआत करनी कैसे होगी? क्वेश्चन की शुरुआत करने के लिए आप सबसे पहले मानेंगे कि वो इस डायरेक्शन में चल रहा है। क्या करोगे आप? मान लोगे, अज्यूम कर लेना है, ठीक है। अज्यूम कर लेना है कि वो इस डायरेक्शन में चल रहा है। क्लियर है? चलो, अब क्वेश्चन में क्या बोला है? वन इवनिंग। वन इवनिंग, इवनिंग मतलब टाइम चल रहा है, शाम का समय हो रहा है, और शाम के समय सन कहाँ होता है? वेस्ट में। इसका मतलब है, अगर मैंने यहाँ पे सन को बना दिया, इसका मतलब है ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। डेफिनेटली फिर तो हमें पता है ऊपर नॉर्थ होगा, नीचे साउथ होगा। अब बोल रहे हैं मयंक स्टार्टेड वॉकिंग स्ट्रेट, वॉक 3 किलोमीटर। अभी वो चलना स्टार्ट कर रहा है। चलो, मैंने मान लिया कि जो मयंक है वो 3 किलोमीटर चल रहा है। कहाँ पे? नॉर्थ में। मैंने ये माना है कि वो नॉर्थ दिशा में चल रहा है। अज्यूम किया है कि वो नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहा है। कहाँ? 3 किलोमीटर स्टार्टिंग, 3 किलोमीटर कहाँ से शुरुआत की? नॉर्थ डायरेक्शन से। देखते हैं हम क्या है, सही है या गलत है। एंड राइट एंड टर्न राइट, वॉक 4 किलोमीटर। अब वो राइट टर्न ले रहा है,
4 किलोमीटर चलेगा, राइट, ये हुआ 4 किलोमीटर। अब आगे देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर, देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 6 किलोमीटर, ये चल लिया उसने 6 किलोमीटर। अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक फॉर 2 किलोमीटर्स। अब वो फिर से लेफ्ट टर्न ले रहा है और 2 किलोमीटर चल रहा है। ये बताओ 2 किलोमीटर यहां तक हो जाएगा, ये हो गया 2 किलोमीटर। ठीक है, अभी उसका फेस बताओ कहां पर है, अज्यूम किया हमने, उसी अकॉर्डिंग बता दो अभी उसका फेस कहां पर आ रहा है, वेस्ट में आ रहा है। लेकिन हमसे क्या बोल रहा है, इफ द शेडो ऑफ मयंक इज एट हिज राइट। 2 किलोमीटर चलने के बाद क्या देखता है वो, कि जो शेडो है किसका, मयंक का, वो उसी के राइट में गिर रहा है। राइट में मतलब यहाँ कहीं उसका शेडो बन रहा है। अब आप मुझे बताइए, क्या ये डायरेक्शन नॉर्थ है? यस। क्या नॉर्थ में शेडो बनना चाहिए? नहीं, शेडो तो सिर्फ ईस्ट और वेस्ट में बनना चाहिए। और जबकि क्वेश्चन में दिया है कि इवनिंग टाइम हो रहा है, इसका मतलब है कि सन है वेस्ट में, तो शेडो डेफिनेटली बनना चाहिए था ईस्ट में। लेकिन ये तो हमारा अजम्पशन था कि ये वेस्ट डायरेक्शन है और वो नॉर्थ में चल रहा है, ये हमारा अजम्पशन था। हम अब क्या करेंगे, इन्होंने कहा कि शेडो यहां बन रहा है, इसका मतलब है डेफिनेटली ये डायरेक्शन कौन सा होगा, ईस्ट होगा। क्यों? क्योंकि टाइम चल रहा है इवनिंग। अगर ये ईस्ट है तो डेफिनेटली ये वेस्ट है, और अगर ये वेस्ट है तो नॉर्थ कौन सा है? ठीक है, नॉर्थ कौन सा है, ये वाला, ये। और अगर ये नॉर्थ है तो ये साउथ। अब बताओ कि वो शुरुआत में किस दिशा में चल रहा था इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, कौन से डायरेक्शन में चल रहा था, दिखाई दे रहा है सभी को, कौन से डायरेक्शन में, ईस्ट में। तो आंसर हो जाएगा आपका क्या, ईस्ट। मैम 6 किलोमीटर में डायरेक्शन कहाँ मेंशन है? क्या बोल रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है? हैरी आपने क्या बोला, ऋतिक आपका नहीं समझ में आया। एक शाम में सीधे चलना शुरू किया, 3 किलोमीटर दाया मुड़कर 4 किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर चला, फिर दाया मुड़कर फिर 6 किलोमीटर चला। ओके, 6 किलोमीटर चला, 6 किलोमीटर नहीं दिया, यहाँ पर लेफ्ट टर्न होगा, फिर वह लेफ्ट यहाँ मिसिंग है। लेफ्ट मतलब बाई ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चला, फिर वह बाई और मुड़ा और 2 किलोमीटर चला। हाँ, हाँ ऋतिक का क्लियर हो गया, ये हिंदी में मिसप्रिंट है, यहाँ पे लेफ्ट कर लीजिएगा। प्रीति क्लियर हुआ आपको? चलो ठीक है। हाँ मैम, यदि ईस्ट में क्या है, सन अगर ईस्ट में है तो शेडो वेस्ट में बनेगा, सन अगर वेस्ट में है तो शेडो बनेगा ईस्ट में, अनंत। ठीक है, चलो अगर ये क्लियर हो गया होगा तो आप सभी से एक क्वेश्चन है मेरा। ये क्वेश्चन अगर सभी को क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, तो एक क्वेश्चन है आप सभी से मेरा। वो क्वेश्चन ये है, मैं यहाँ लिख रही हूँ। ये क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 नहीं करना है सॉल्व, मैं लिख रही हूँ वो क्वेश्चन सॉल्व करना है।
क्वेश्चन अच्छे से समझ लेना। मैंने पूरा क्वेश्चन लिख दिया है। क्वेश्चन ये है कि राम वॉक 6 किलोमीटर, राम वॉक 6 किलोमीटर, देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 2 किलोमीटर, शॉर्ट में लिखा है मैंने। देन टर्न राइट एंड वॉक 4 किलोमीटर, फाइनली he turned right and walked 1 kilometer. Then he realized that his face in east direction, उसे क्या रियलाइज हुआ कि उसका फेस जो है ईस्ट डायरेक्शन में है। तो आपको ये बताना है कि स्टार्टिंग में वो किस दिशा में चल रहा था। बहुत सारे स्टूडेंट ने आंसर दिया है, जिसमें कुछ के आंसर्स लगभग सेम है और एक डिफरेंट आंसर आया अभी तक। सोच समझ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सभी, बिना सोचे समझे कोई भी आंसर नहीं देगा। इतनी जल्दी सॉल्व भी हो गया है ना। और चलिए सभी ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन में बोल रहे हैं राम वॉक 6 किलोमीटर। अच्छा, इस क्वेश्चन में भी आपने देखा कि यहाँ पर स्टार्टिंग डायरेक्शन नहीं दिया, लास्ट का डायरेक्शन दिया है। तो भाई ठीक है, हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग डायरेक्शन से ही चलना शुरू करेंगे। लेकिन वो जो स्टार्टिंग डायरेक्शन होगा वो हमारा अजम्पशन होगा, हम अज्यूम करेंगे कि वो किसी डायरेक्शन में चल रहा है। चाहे आप ईस्ट में चलाओ चाहे वेस्ट में चलाओ, क्वेश्चन में जैसा ऐसा बोला है वैसे वैसे चलने के बाद आपका आंसर सब में सेम आएगा। चाहे आप शुरुआत ईस्ट से करो, वेस्ट से करो, कुछ भी करो, है ना। तो मैं यहाँ अज्यूम कर रही हूँ कि वो 6 किलोमीटर नॉर्थ में चल रहा है। 6 किलोमीटर कहाँ चल रहा है, नॉर्थ में। तो ये हुआ 6 किलोमीटर नॉर्थ में। मैंने अज्यूम किया है कि वो नॉर्थ है भाई। नॉर्थ कौन सा अज्यूम किया है, ये वाला, कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये क्या है, वेस्ट है, ये ईस्ट है। ये मेरा अजम्पशन है कि वो नॉर्थ में चल रहा है। हो सकता है मैं गलत हो जाऊं। देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 2 किलोमीटर। लेफ्ट मतलब यहाँ पे, और कितने किलोमीटर चलेगा, 2 किलोमीटर। अब वो राइट टर्न ले रहा है और 4 किलोमीटर, राइट कहाँ होगा, ऊपर। ऊपर कितना चलेगा, 4 किलोमीटर। ये है राइट, 4 किलोमीटर चला। 4 किलोमीटर चलने के बाद फाइनली टर्न राइट एंड 1 किलोमीटर। अब वो राइट टर्न ले रहा है और 1 किलोमीटर चल रहा है। 1 किलोमीटर ये हुआ, ठीक है। 1 किलोमीटर चला। अब देखो कि अब आगे बोलता है देन ही रियलाइज दैट हिज फेस इन ईस्ट डायरेक्शन। बिल्कुल ईस्ट डायरेक्शन में उसे ऐसा लग रहा है कि ईस्ट डायरेक्शन में उसका फेस है, ठीक है। अगर ये ईस्ट है तो डेफिनेटली ये स्टार्टिंग में क्या रहा होगा, नॉर्थ। तो आपका आंसर नॉर्थ है। जिन्होंने भी आंसर नॉर्थ दिया बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। इसमें मैं एक सेंटेंस और ऐड करना चाहूंगी, ठीक है। ये यहां से 1 किलोमीटर के बाद, 1 किलोमीटर चलने के बाद यहाँ पे एक सेंटेंस और ऐड करना चाहूंगी। देन देन टर्न देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 10 किलोमीटर। और उसके बाद यही है कि देन ही रियलाइज दैट हिज फेस इज ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। तब आपका आंसर क्या होगा, तब आपका आंसर क्या होगा, सभी बताएंगे।
हाँ आनंद। दीपांजलि स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं होता बेटा, स्टार्टिंग डायरेक्शन होगा और ईस्ट नहीं है, आंसर गलत है। चलो, क्या उसमें ये क्या जुड़ गया, इसमें एक और लाइन ये जुड़ गई कि ये जो 1 किलोमीटर टर्न करने के बाद वो लेफ्ट टर्न ले रहा है और 10 किलोमीटर चल रहा है। आप बताओ लेफ्ट कहाँ होगा? लेफ्ट इस 1 किलोमीटर के बाद लेफ्ट कहाँ होगा? लेफ्ट होगा ऊपर। और ऊपर कितना किलोमीटर चलेगा? 10 किलोमीटर। ठीक है भाई। और वो ये कहता है कि ये डायरेक्शन ईस्ट है, तो इसका ये मतलब है, बात को समझना है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ईस्ट डायरेक्शन अभी चेंज हो गया। ठीक है, क्या चेंज हुआ? अगर हम बात करें फॉर्मेट की, तो फॉर्मेट पूरा बदल गया। हमारे अकॉर्डिंग ये फॉर्मेट में नॉर्थ होता था, ये साउथ होता था, ये ईस्ट और ये वेस्ट। लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चले तो ये ईस्ट है, इनका ऐसा कहना है। ऊपर जब जाते हैं तो कहना है कि ईस्ट है, तो ये ईस्ट है, तो डेफिनेटली ये क्या होगा? नॉर्थ वेस्ट होगा। डेफिनेटली ये वेस्ट होगा। और ये हो जाएगा आपका कौन सा? नॉर्थ। और ये हो जाएगा साउथ। तो अब बताओ स्टार्टिंग में आप किधर चले थे? आप चले थे ईस्ट में, क्योंकि आप ऊपर चले थे और ऊपर डायरेक्शन कौन सा था? ईस्ट। तो जिन्होंने भी आंसर ईस्ट दिया है उनका बिल्कुल करेक्ट है, जिन्होंने भी आंसर डिफरेंट दिया है, वेस्ट दिया है, वो गलत है। क्लियर है? तो मैं यहाँ ये बताना चाह रही हूँ कि अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें आपको स्टार्टिंग डायरेक्शन ना दिया हो, लास्ट का डायरेक्शन दिया हो, तो आप उस बेसिस पे पूरे फॉर्मेट को बदल सकते हो। लेकिन आप शुरुआत स्टार्टिंग से ही करोगे, पीछे से शुरू नहीं करेंगे। आप स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करेंगे, और स्टार्टिंग में जो डायरेक्शन होगा वो आपका अजम्पशन होगा, आप मान लेंगे। और मानने के बाद जब आप वो लास्ट में ये कहेगा कि ये डायरेक्शन ये है, तो उसके अकॉर्डिंग रोटेट कर लेंगे, आप फॉर्मेट को बदल लेंगे। क्या इतना क्लियर हो गया? फटाफट से कमेंट करके बता दो यस, क्लियर और नॉट। किसी को कोई डाउट नहीं है यहाँ तक? चलो बढ़ते हैं फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन, एक मिनट, हाँ, ये क्वेश्चन बताएंगे सभी। हम्म, आप ये क्वेश्चन सॉल्व करो, 2 मिनट में मैं आ रही हूँ पानी पीकर।
5 किलोमीटर साउथ ईस्ट, ओके। डी ऑप्शन, साउथ ईस्ट। चलिए, क्वेश्चन में बोला है सुधीर जो है एट द टाइम ऑफ सनसेट, सनसेट मतलब ठीक है, सनसेट मतलब सन कहाँ, पोजीशन कहाँ पर है, वेस्ट में, तो शेडो ईस्ट पे बनना चाहिए अगर इस शेडो की बात होती है तो। सुधीर स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड सन, मतलब यहाँ पर ये हिंट दे रहा है कि सुधीर जो है वो सन की तरफ चल रहा है, मतलब सन की तरफ मतलब वेस्ट में चल रहा है, और वॉक कर रहा है कितने, 9 किलोमीटर। ये है 9 किलोमीटर चला। 9 किलोमीटर चलने के बाद कंटिन्यूसली टर्न लेफ्ट 3 टाइम्स, 3 टाइम्स टर्न कर रहा है लेफ्ट, ठीक है। कितना, पहले 2 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, फिर 6 किलोमीटर। तो पहले 2 किलोमीटर लेफ्ट मतलब यहाँ पे, तो 2 किलोमीटर हुआ, फिर से लेफ्ट लेगा मतलब इस साइड हो जाएगा ईस्ट में, और कितना किलोमीटर, 6। तो एक चीज ध्यान रखना, ये 6 है तो डेफिनेटली 9 को पार्ट्स में डिवाइड कर दो, तो ये 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, राइट। और फिर से वो लेफ्ट टर्न ले रहा है और 6 किलोमीटर चल रहा है, तो लेफ्ट होगा ऊपर। तो अभी वो 2 किलोमीटर कवर किया, बिकॉज ये 2 है तो ये भी 2 होगा, और 6 को कंप्लीट करने के लिए और 4 किलोमीटर की रिक्वायरमेंट होगी। मतलब वो अभी उस बंदे का फेस कहाँ पर है, नॉर्थ में। लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, इन विच डायरेक्शन एंड हाउ फार इज सुधीर फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट ये है, इस स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर और किस दिशा में है ये पूछ रहा है हमसे। स्टार्टिंग पॉइंट से मतलब यहां से ये डायरेक्शन कौन सा होगा, नॉर्थ वेस्ट। अब मैं इसको एक बात बताती हूँ कि इस तरह का जब ट्राइंगल बनता है, जो कंप्लीट राइट एंगल ट्राइंगल होगा, उसकी अगर 2 साइड्स आपको पता है और थर्ड फाइंड आउट करनी है, ये इस तरह से जब थर्ड फाइंड आउट करनी होती है, ये ट्राइंगल को मैंने यहाँ बड़ा करके दिखाया है, थर्ड वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। थ्योरम क्या कहता है वो समझना, 4 ये था, ये 3 था, तो थ्योरम कहेगा, इनका कहना होगा कि x का स्क्वायर करो आप, इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 4 स्क्वायर हो जाएगा 16, 3 स्क्वायर दैट इज 9, दोनों का एडिशन होगा 25 और स्क्वायर रूट हो जाएगा 25 का 5। तो आपके सामने x की वैल्यू आ गई 5, तो आंसर आ जाता है 5 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट। 5 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट आपका आंसर हो जाएगा। एक बात हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन में जब ये बोलता है ना, इन विच डायरेक्शन एंड हाउ फार इज सुधीर फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, यहां से ये पॉइंट के बीच की दूरी निकालना है, तो कभी भी आप ऐड नहीं करेंगे ऐसा कि 3 और 4 ऐसे, 4 और 3 7 ऐसा नहीं करना है। क्यों, क्योंकि सीधा उनका ये कहने का मतलब है इन 2 पॉइंट्स के बीच की दूरी बताओ, सीधा सीधा स्लैंट, ठीक है। तो उस समय हमारा आंसर हो जाता है, सॉरी नॉर्थ साउथ वेस्ट नहीं, 5 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को, ये बता दीजिए फटाफट से, यस और नो, यहां तक क्लियर हुआ या नहीं। लास्ट वाला 6 किलोमीटर के बाद देखो, ये तो 9 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद लेफ्ट टर्न लिया 2 किलोमीटर, फिर लेफ्ट टर्न लिया 6 किलोमीटर। तो जब इसने बोला ना ये 6 है, तो अगर 6 ना चल के वो और आगे बढ़ता है इस पॉइंट के नीचे, तो वो पूरा 9 हो जाता है। लेकिन 6 है तो डेफिनेटली ये भी 6 होगा, ये 2 है तो ये भी डेफिनेटली 2 होगा, क्योंकि एक आयत बन रहा है ना, और आयत में
दो जो साइड्स होती हैं आमने सामने की वो हमेशा इक्वल होती है, ये आप सभी जानते हैं। तो ये 2 है इसीलिए 2 है, ये 6 है इसीलिए ये 6 है, तो बचा वाला 3 हो जाएगा, और ये 2 है तो बचा वाला 4 हो जाएगा। क्लियर हुआ सैफ, आपको क्लियर हुआ? भाई ये 4 है बताया मैंने, और ये 3 बताया, ये पहले ही आ गया आपके पास वैल्यू। क्लियर? तो आपको पाइथागोरस थ्योरम लगा के x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, जिसमें आपको 4 स्क्वायर करना होगा, 3 स्क्वायर करना होगा। उदित शर्मा का कहना है मैम स्टार्टिंग में वो वेस्ट चला था, बिल्कुल वेस्ट ही चला था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो टूवर्ड्स द सन चल रहा है। मतलब सन कहाँ था पहले ही पता था, सन, क्योंकि सनसेट हो रहा है, सनसेट हो रहा है मतलब सन होगा वेस्ट में, और सन वेस्ट में है तो टूवर्ड्स द सन, इसका मतलब अनंत मैं आप पे बाद में आती हूँ, आपका क्या डाउट है उस पर, पहले उदित का कुछ डाउट है, उदित अपने डाउट को क्लियर करेंगे। अनम्यूट कर रही हूँ मैं, आप बताएंगे क्या दिक्कत है, क्या डाउट है, आप क्या बोलना चाह रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ जो आपने लिखा है। मैम स्टार्टिंग में जब वो वेस्ट की ओर चला है तो हमारा ईस्ट रॉन्ग दूसरी साइड हो गया, तो उसमें नीचे साउथ की ओर ही तो आया। जब मैम वो लास्ट के 6 किलोमीटर कंप्लीट किए तो वो साउथ की ओर आया। तो स्टार्टिंग पॉइंट से जब हम उसकी ओर डायरेक्शन देखेंगे तो वो साउथ वेस्ट हुआ ना मैम। अरे भाई मैं फिर से बता रही हूँ, फिगर है ना, आप म्यूट मत करिएगा, जहां डाउट आएगा वहां बताना। सन यहाँ पर है इस साइड इधर, ये ओके ठीक है, ये वेस्ट है, क्योंकि ये वेस्ट है तो डेफिनेटली ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये आपको पता है। अब यहाँ पॉइंट है, उसका शुरुआती बिंदु ये है, ठीक है। तो वेस्ट ठीक। सन की तरफ चल रहा है, मतलब ये 9 किलोमीटर चला, ठीक। उसके बाद वो लेफ्ट टर्न ले रहा है लगातार 3 बार, ठीक है। मतलब अब जो टर्न होंगे 2 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, वो 3 बार लेफ्ट ही टर्न लेगा। तो इसका लेफ्ट कहाँ होगा बताओ? इसका लेफ्ट नीचे मैम हुआ साउथ में। नीचे हुआ, कितना किलोमीटर चला? 2 किलोमीटर, ठीक है। अब फिर लेफ्ट लेना है, लेफ्ट कहाँ होगा बताओ? इसका फिर ईस्ट में जाएगा। ईस्ट में जाएगा, ये चला 6 किलोमीटर, ठीक है। हम्म, तो ये 6 किलोमीटर, अब फिर लेफ्ट लेना है, तो लेफ्ट कहाँ होगा? फिर नॉर्थ में चला गया। ओके मैम। ठीक है। अब हम इसके ऊपर क्यों लेके गए, क्योंकि ये 2 है तो डेफिनेटली 2 होगा, और ये पूरी लाइन 6 9 थी, तो ये 6 है तो ये भी 6 होगा, तो डेफिनेटली ये 3 हो जाएगा, तभी तो पूरा 9 होगा। यस यस। ठीक। अब हमें 6 किलोमीटर चलाना था यहाँ से, तो ये इतना तो 2 हुआ, तो ये बाकी बचा हुआ कितना होगा? 4 हो जाएगा। क्लियर है उदित? ओके ओके। अभी भी डाउट है? नहीं मैम क्लियर क्लियर। ठीक है, चलो अब अनंत आप बताएंगे, अनम्यूट करेंगे, क्या डाउट है आपको? अनंत मैम गुप्ता बोलिए। हाँ। मैम मैं ये कह रहा हूँ, जैसे अब ये आपने लेफ्ट 3 टाइम्स मुड़ा था, हम्म। तो ये शुरुआत जो स्टार्टिंग पॉइंट से मुड़ा था, तो वो लेफ्ट में वो नहीं होगा, वो ऐड नहीं करना पड़ेगा वो? नहीं, ऐड नहीं करेंगे, फिगर में कोई ऐड नहीं करते हैं। वो डिग्री वाले क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आप सारी लेफ्ट की वैल्यूज को अलग ऐड करते हो, सारी राइट की वैल्यू को अलग मैं ऐड ऐड करते हो। करने की बात नहीं कर रहा मैडम, मैं ये कह रहा हूँ जैसे वो लेफ्ट चला है और फिर वो 3 टाइम्स मुड़ा है, तो जो 3 टाइम्स मुड़ा है उसमें से एक टाइम तो पहले ही मुड़ चुका है, तो 2 टाइम्स और मुड़ेगा वो वहां से। अरे कहाँ मुड़ा भाई, ये तो यहाँ से चल रहा है सीधे सीधे, ये तो सीधा चल रहा अच्छा है, यहाँ चल रहा है वो। अब जहां से कहीं इधर उधर मूव करेगा तो उसी को मुड़ना बोलेंगे, तो ये मुड़ा एक, फिर यहाँ से 2, और ये 3। ठीक। क्लियर है? ठीक है मैम, ठीक है मैम, ठीक है। तो क्या ये क्वेश्चन सभी को क्लियर हो गया? एकदम क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। नो डाउट। तो आंसर सभी को क्लियर हो गया, आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
श्याम वॉक 7 किलोमीटर इन द ईस्ट। सभी क्वेश्चन देखेंगे, मैं यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ फिगर, ठीक है। श्याम 7 किलोमीटर चलता है ईस्ट में, ये हुआ 7 किलोमीटर, ठीक है, ईस्ट में। उसके बाद वो राइट टर्न ले रहा हो 20 किलोमीटर, राइट का होगा नीचे, नीचे कितना चलेगा 20 किलोमीटर, ये हो गया 20। देन टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 5 किलोमीटर। अब वो लेफ्ट टर्न ले रहा है, लेफ्ट टर्न कहाँ होगा, ईस्ट की तरफ, कितना चलेगा 5 किलोमीटर, ये है 5 किलोमीटर। पांच किलोमीटर चलने के बाद अब वो फिर से लेफ्ट टर्न ले रहा है और 11 किलोमीटर चल रहा है। एक बात ध्यान से समझना, जब ये 20 है, ठीक है, पूरा 20 है, तो अब जो 11 किलोमीटर होगा इस लाइन को देखते हुए बनाना, ठीक है। लेफ्ट तो ऊपर ही जाएगा, लेकिन कितना चलेगा 11, 11 मतलब लगभग हाफ के बराबर, तो ये 11 है। अब एक बात बताओ, यहाँ तक हमने इसको 11 नाम दिया, तो ये भी 11 ही होगा, और ये बचा कुचा कितना हो जाएगा 9 किलोमीटर। ये डिफरेंस करते चलना हमेशा शुरुआत से, क्या होगा लास्ट में फिर आपको वैल्यू निकालना बहुत आसान हो जाएगी। अदरवाइज फिर वो एक एक को फिर से आपको वैल्यू को, मतलब वैल्यू को आधा आधा करके देखना पड़ेगा, तो मुश्किल जाता है फिर। देन अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 12 किलोमीटर। अब वो फिर से लेफ्ट लेगा, लेफ्ट इधर चलेगा और 12 किलोमीटर चलेगा। यहां से यहां तक जब गया तो कितना चला भी वो 5, बिकॉज ये भी 5 था तो ये भी 5 ही चला, लेकिन और 7 किलोमीटर और चलना होगा तभी वो 12 किलोमीटर कंप्लीट करेगा। तो 7 तो दिया हुआ है, ये इसी लाइन के इक्वल 7 किलोमीटर चला वो और यहाँ आके खड़ा हो गया। तो उस बंदे का फेस कहाँ है ये बता दो, फेस है उसका वेस्ट में अभी। लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, अब वह अपने शुरुआती बिंदु से किस दिशा में और कितना दूर है। तो भाई ये बता दो शुरुआती बिंदु उसका कौन सा है, ये, और शुरुआती बिंदु से वो डायरेक्शन की अगर बात की जाए, शुरुआती बिंदु से वो डायरेक्शन जहां वो खड़ा है अभी आकर, वो डायरेक्शन कौन सा है भाई, साउथ है। और अगर डिस्टेंस की बात की जाए, जब ये दोनों आमने सामने के 7-7 किलोमीटर की दूरी है, तो बची हुई आमने सामने की दिशा भुजाएं भी बराबर होगी। ये 9 है तो डेफिनेटली ये भी 9 होगा, तो आंसर हो जाएगा 9 किलोमीटर साउथ। क्या इतना क्लियर हुआ? हाँ, तो आपका आंसर हो जाएगा 9 किलोमीटर साउथ, राइट। बेटा दीपांजलि यहां से पूछा है ना, ये इस पॉइंट से खड़े होके देखो ना, जब ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो नीचे क्या होगा, साउथ ही होगा ना। तो इस पॉइंट से नीचे क्या दिख रहा है, साउथ ही होगा, आंसर क्या होगा, साउथ। और कितना होगा 9 किलोमीटर, क्योंकि ये 9 है, ये भी 9 हो जाएगा। ठीक है, चलो तो सभी को क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन 8, आज 8 तक ही रखते हैं। शेडो का और कुछ बेसिक कंसेप्ट है जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और भी कुछ क्वेश्चंस भी हैं इसके जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास को हम यहीं एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।